Violence, violence, violence. I don't like it. जिस हीरो की फिल्म में आज एक दिन में 150 करोड़ की कमाई कर ली, एक दिन था जब इसी हीरो को बेंगलुरु के फुटपाथ पर सोना पड़ा था। वही शख्स जिसे आज अपनी फिल्म का हीरो बनाने के लिए प्रोड्यूसर 30 करोड़ से भी ज़्यादा देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। एक वक्त था जब उसी हीरो को महज 500 रुपए के लिए थिएटर में बैकग्राउंड एक्टर के लिए कार्य करना पड़ता था। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ नहीं बल्कि पूरे भारत के सुपरस्टार यश की। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस साउथ के हीरो का खुमार पूरे भारत के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके पिताजी बस ड्राइवर हैं। एक्टर बनने की अपनी जुनून की वजह से सुपरस्टार यश को अपने घर से बेदखल होना पड़ा था, फुटपाथ पर सोना पड़ा था, महज 300 रुपए में पूरा महीना गुजारना पड़ा था। आज सुपरस्टार यश को हर कोई जानता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे यश के जिंदगी के स्ट्रगल की कहानी, क्योंकि हर किसी को किस्मत अभिषेक बच्चन, वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे नहीं होती है कि बिना नाक रगड़े फिल्म में लीड रोल मिल जाए। सुपरस्टार की कहानी सुनकर आप रोने लगेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे। यदि आप लोग यश के सच्चे फैन हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सुपरस्टार यश के सच्चे फैन नहीं हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1986 से, यानी कि जब कपिल देव ने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था। उसके 3 साल बाद कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। दोस्तों, आज दुनिया भले ही इस सुपरस्टार को यश के नाम से जानती है, लेकिन इनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा था। के पिता उस वक्त कर्नाटक राज्य में सड़क परिवहन में बस ड्राइवर का काम करते थे और हर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही उनके पापा चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा काम करे। लेकिन इनके मन में बचपन से कुछ और ही चल रहा था। उसे एक एक्टर बनना था, देश का सबसे बड़ा एक्टर। लेकिन यश के माँ बाप ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग जैसा काम करे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी आबादी लोअर मिडिल क्लास लोगों की, जहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे एक्टिंग, म्यूजिक प्ले करना, सिंगिंग, डांसिंग जैसे कामों को बहुत छोटा समझा जाता है। लोअर मिडिल क्लास के लोग टीवी पर डांसर, मैजिशियन और एक्टर को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन वही काम यदि उनका बेटा करे तो ऐसा नहीं होने देते हैं और उनको बहुत ही दुख होता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों, शुरुआत में अपने घर वालों के दबाव में आकर यश को जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ी। जैसे तैसे करके यश को 12वीं तक की पढ़ाई को पूरा कर ली, लेकिन उनके मन में एक्टिंग का कीड़ा काट रहा था। यही वजह है कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद यश बहुत बड़ा फैसला लेता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि 12वीं की परीक्षा के बाद माँ बाप और बच्चे इस बात का डिसीजन लेते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और उसी वक्त यह डिसीजन लेते हैं कि वह पढ़ाई बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करेगा। जब अपने मन की यह बात यश अपने माँ बाप को बताता है तो उसी दिन उसके घर में बहुत बड़ा भयंकर बवाल मच जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, यश को बाहर निकाल दिया जाता है घर से, और यश के माँ बाप उसे इस बात की राय देकर घर से बाहर निकालते हैं कि वह अपने किसी भी रिश्तेदार से यह नहीं बताएगा कि वह एक्टिंग करने के लिए घर से भागा है। लेकिन घर से बाहर निकलने के बावजूद भी यश अपने डिसीजन पर टिका रहता है। किसी भी कीमत पर आगे की पढ़ाई करके अपना समय और टारगेट को मिस नहीं करना चाहता था। यश के पॉकेट में उस समय सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए होते थे और वह इतने ही पैसे लेकर बेंगलुरु चला गया। और उसे नहीं मालूम था कि कर्नाटका में उसके साथ क्या होने वाला था। उसे नहीं मालूम था कि वह 300 रुपए में क्या खाएगा, कहाँ रहेगा और क्या करेगा। लेकिन अपने दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा लेकर कर्नाटका चला जाता है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कैसे भी करके थिएटर ग्रुप का एक हिस्सा बन जाऊंगा।
क्योंकि वह जानता था कि यही वही रास्ता है जहां से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की जा सकती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद उसे एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा बना लिया गया। शुरुआत में इसको बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम मिला। हुआ एक ही जो यश का डेली लाइफ का खर्चा था वो मिलने लगा। हुआ एक ही उनको अपना नाम नवीन कुमार गौड़ा बताता था। यह नाम थोड़ा लंबा और अलग लगता था। यही वजह है कि थिएटर ग्रुप के लोग ने उसे एक स्कीम नाम रखने को कहा, जिसके बाद नवीन कुमार गौड़ा ने अपना नाम यश रख लिया। इसी तरह से नवीन कुमार को एक नया नाम मिला। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें आपको कि एस उनके बचपन का निकनेम था। इस बैकग्राउंड एक्टर का रूप में काम करते थे, लेकिन वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते थे। यही वजह है कि बाद में उसे एक फिल्म में उसे असिस्टेंट के रूप में रखा गया और इसी वजह से उनका थिएटर का काम छूट गया था। फिल्म बंद होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसी दौरान उनके रहने के लिए भी जगह नहीं रही, जिस वजह से उन्होंने एक रात बस स्टैंड पर ही गुजारी। यह वही क्षण था जिस समय इसको लगा कि वह अपने घर को ही चला जाए। जब किसी को लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तब वह पूरा जोर लगाकर लास्ट ट्राई करना चाहता है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन वह और आखिरी कोशिश करना चाहता था। अगली सुबह होते ही कर्नाटका के छोटे छोटे फिल्म और टीवी सीरियल के लिए ऑडियंस देना शुरू कर दिया। ऐसे बताते हैं कि लगभग 25 जगहों पर ऑडियंस देने के बाद आखिरकार उन्हें एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिल ही गया और यहीं से शुरू होती है इनके एक्टर बनने की कहानी। और कुछ दिनों के बाद ऐसे नहीं और कुछ दिनों के बाद ये पीछे मुड़कर देखे भी नहीं और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे वह पहुंच गए इंडिया के सबसे सुपरहिट फिल्मों में से KGF तक। दोस्तों यह कितने अच्छे आदमी हैं आप इसी से लगा लो कि KGF चैप्टर 1 में करुणा नामक किरदार जिस एक्टर ने निभाया था वो कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार यश का बॉडीगार्ड है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों आप सभी को जानकर यह हैरानी होगी कि करुणा नामक किरदार जिस एक्टर ने निभाया वह 12 वर्ष तक यश का बॉडीगार्ड रह चुका था और करुणा का किरदार निभाने वाले बॉडीगार्ड को पहले यश ने उसे लंबी चौड़ी ट्रेनिंग दी। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो आदमी अपने बॉडीगार्ड को इतनी अच्छी एक्टिंग दे सकता है वह आदमी अपने दिल का कितना अच्छा होगा। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान जब यश के KGF फिल्म के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया उन्होंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो किसी फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमारे देश के लोगों ने KGF को इतना ज़्यादा पसंद किया है कि सिर्फ KGF के बाद एस की ब्रांड वैल्यू 10 गुना से ज़्यादा भी बढ़ गई है। शायद आपको यकीन नहीं होगा फिल्म KGF के चैप्टर 1 के लिए यश ने 5 करोड़ की फीस ली थी और वह फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट हो गई कि KGF चैप्टर 2 की फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने उन्हें 40 करोड़ से भी ज़्यादा फीस देने के लिए राजी हो गया। आज के वक्त सुपरस्टार यश किसी भी फिल्म 25 करोड़ से कम फीस की बात ही नहीं करते। दोस्तों इसको और उसके फिल्म को भारत के लोग इस तरह पसंद करते हैं कि भारत इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई फिल्म एक दिन में 140 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। एक इंटरव्यू में यश से पूछा गया कि आप इतने बड़े सुपरस्टार कैसे बने, तो यश ने जवाब दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं कोई भी सुपरस्टार तब बनता है जब दर्शक उसकी फिल्म को प्यार दे, जब दर्शक फिल्म देखने के लिए थिएटर जाएं और सीटी बजाएं, तभी हम जैसे लोग स्टार बन पाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक गरीब गांव से बिलोंग करता हुआ व्यक्ति के सुपरस्टार बनने की पूरी कहानी। यदि आपको सुपरस्टार एस के फिल्म KGF 2 अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों ने अभी तक KGF 2 फिल्म को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर देखे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।